कुछ बिल्डर इस मंदिर को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस स्थान पर अपार्टमेंट बनाकर ऊंची कीमत पर बेच सकें। जैसे ही मंदिर को तोड़ा गया, उस दिन से ही वह जगह श्रापित हो गई। हर दूसरे दिन निर्माण स्थल पर मजदूर बिना किसी कारण आत्महत्या करने लगे, मानो वे किसी के वश में हों। इस बात से इमारत की आर्किटेक्ट बहुत परेशान थी। उसे लगने लगा कि इन घटनाओं का संबंध किसी न किसी तरह उस मंदिर से है। मंदिर टूटने के बाद से उस लड़की को अपने आसपास आत्माएं दिखाई देने लगी। एक दिन जब लड़की का पिता ऑफिस से घर लौट रहे थे, आकाश से एक बर्फ का टुकड़ा उसकी ओर आया और उसके चेहरे पर बूंद बनकर गिरा। पिता ने इसे नजरअंदाज कर गाड़ी चलाते रहे, लेकिन जैसे ही वह एक सुरंग में घुसे, अचानक उनका दुर्घटना हो गया और उसका पूरा शरीर बर्फ से जकड़ गया। पिता की मृत्यु से दुखी होकर लड़की चेन्नई चली गई। वहाँ उसे एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग के लिए एक निर्माण स्थल पर जाना पड़ा, जो शहर से काफी दूर था। इसलिए उसने अपनी सहेली से कहा कि वह उसे घर तक छोड़ दे। सहेली ने कहा, 5 मिनट में आती हूँ, तुम बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करो। लड़की बस स्टॉप सहेली का इंतजार करने लगी। तभी उसे एक महिला के रोने की आवाज आई। पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उसे छूने की कोशिश की कि तभी आश्चर्यजनक रूप से लड़की अचानक अदृश्य हो गई। रात होते ही एक दुष्ट आत्मा इस घर में प्रवेश कर जाती है और लड़की के शरीर को अपने वश में कर ली, जिससे वह उठकर अपना सिर दीवार पर मारने लगी। सुबह होने पर उसकी बहन मिताली उसे कमरे में देखने गई तो वो पाती है कि वह घायल अवस्था में पड़ी है। मिताली तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और उसका इलाज करवाती है। बाद में जब मिताली पूछी कि तुम्हें चोट कैसे लगी, तो वह बताती है, मुझे कमरे में एक आत्मा दिखाई देती है जो मुझे मारना चाहती है। यह कहकर वह मोबाइल चार्ज करने कमरे में चली गई। जब वह फोन चार्ज कर रही थी, तभी वह आत्मा फिर से उसके सामने प्रकट हो गई। जब वह भागने की कोशिश की तो वो अपने शक्ति से दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन जब मिताली सो रही थी, उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह देखती है तो उसे वहाँ एक आत्मा दिखाई देती है, जिससे वह सदमे में